संत कबीर दास का साहित्य और उनके विचार हमारे लिए जीवन जीने का अनमोल संदेश प्रस्तुत करते हैं। कबीर दास ने अपने दोहों और पदों के माध्यम से समाज को कई अनमोल शिक्षाएं दी हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं जितनी उस समय थीं। उनके दोहों में छिपी गहरी बातें सरल भाषा में कही गई हैं, जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाओं में धर्म, भक्ति, जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेम का संदेश है। उनके उपदेश समाज को एक नई दिशा दिखाने वाले हैं। कबीर दास का जीवन और उनके उपदेश। कबीर दास का जन्म 198 में काशी में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु वे एक गरीब जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे। कबीर दास ने अपने जीवन में भक्ति और सामाजिक सुधार की राह पर चलते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, जाति व्यवस्था, कर्मकांड और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार मनुष्य के अंतर्मन में ही है। उनके अनुसार धर्म और ईश्वर की खोज किसी बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि सरलता, सत्य और प्रेम में है। कबीर की प्रमुख शिक्षाएं। कबीर दास ने अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे जीवन को सुधारने में सहायक हैं। उनके दोहे हर स्थिति में हमें मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। उनके कुछ प्रमुख उपदेशों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। 1. सत्य का मार्ग अपनाना। कबीर दास सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में भक्ति कर रहा है। उनका यह दोहा सत्य की महिमा को दर्शाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका अर्थ है कि सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य होता है उसमें स्वयं भगवान का वास होता है। 2. प्रेम का महत्व। कबीर दास प्रेम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। उनके अनुसार प्रेम में ही ईश्वर का निवास है। प्रेम का भाव मनुष्य को सत्य की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। उनका दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि किताबें पढ़कर और ज्ञान अर्जित करके कोई विद्वान नहीं बनता। सच्चा विद्वान वह है जिसने प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझा है। 3. आडंबर और कर्मकांड का विरोध। कबीर दास ने बाहरी दिखावे और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो हर स्थान पर उपस्थित है। वे कहते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इसका अर्थ है कि माला फेरने और बाहरी पूजा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि मन को बदलना आवश्यक है। सच्ची भक्ति वही है जो मन से की जाए, न कि दिखावे के लिए। 4. जाति व्यवस्था का विरोध। कबीर दास ने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक समान हैं और ईश्वर की संतान हैं। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ है कि मनुष्य को जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर आंका जाना चाहिए। 5. ईश्वर का निवास मन में। कबीर दास का मानना था कि ईश्वर का निवास किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में है। वे कहते हैं कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीरथ में, न मूरत में, न एकांत निवास में। इसका अर्थ है कि ईश्वर को बाहरी स्थानों पर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। 6. अहंकार का त्याग। कबीर दास अहंकार को मनुष्य के पतन का कारण मानते थे। उनके अनुसार यदि मनुष्य अहंकार को त्याग दे तो वह सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। उनका दोहा, कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में, न जाने का होए। इसका अर्थ है कि अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह अहंकार कब और कैसे खत्म हो जाए यह कोई नहीं जानता। 7. धर्म का सही अर्थ। कबीर दास के अनुसार धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता की सेवा करना है। उनके लिए धर्म का मतलब प्रेम, करुणा
और परोपकार था। उनका एक दोहा है, हरि को भजे सो हरि का होए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, दोनों आपस में भाई भाई, ईश्वर एक समान। इसका अर्थ है कि ईश्वर की भक्ति करने वालों के लिए हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है। कबीर की शिक्षा का समाज पर प्रभाव। कबीरदास का प्रभाव समाज में व्यापक रूप से देखा गया। उनके विचारों ने भक्ति आंदोलन में एक नई जान फूंकी और आम जनता के बीच लोकप्रिय हुए। उनकी शिक्षाओं ने समाज के उच्च नीच और जाति व्यवस्था को चुनौती दी, जिसके चलते समाज में एकता और समानता का विचार मजबूत हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके कई पद शामिल किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि सिख धर्म पर भी उनके विचारों का असर पड़ा। कबीरदास के उपदेश हमें यह समझाते हैं कि बाहरी आडंबरों से भक्ति नहीं की जा सकती, बल्कि सच्ची भक्ति भीतर की शुद्धता और आत्म साक्षात्कार में है। उनका जीवन और उनके दोहे आज भी हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, कबीरदास का योगदान समाज सुधार और मानवता की सेवा में अतुलनीय है। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाता है। उनके दोहे हमारे जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन देते हैं और जीवन का